हेलो दोस्तों, आज फिर से आपको मैं यहाँ अपनी एक कहानी सुनाने के लिए लाया हूँ। ये कहानी उस स्टूडेंट की है जिसने नीट 2024 में बहुत मेहनत करी थी। 2 साल इतनी मेहनत करी थी कि पूछिए मत। 8-8 घंटे पढ़ना, मैं टाइम ही नहीं देखता था कितने घंटे पढ़ने कितने घंटे नहीं पढ़ने हैं। सोशल मीडिया का तो मैं नाम ही भूल गया था। कोई फैमिली फंक्शन होता तो खुद को ये कहकर मना लेता कि यार छोड़ो ना, एक बार नीट दे दूं उसके बाद देखेंगे। कोई प्रोग्राम होता तो भी यही सोचता। कई मेरे दोस्त बाहर घूमने जाते पर मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया, और सच बोलूं तो मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि ये सब मैंने अपने लिए किया। मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसके पापा ने कर्जा करके मुझे तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे खानदान में कोई और डॉक्टर नहीं है, मैं पहला डॉक्टर बनने वाला था। लेकिन जब रिजल्ट आया तब मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। ये जिसके 720 में से 720 आ रहे थे उसको भी एम्स नहीं मिल रहा, तो मेरे तो इतने नंबर है भी नहीं। मैंने तो सोचा था कि चलो मैं तो तैयारी कर रहा हूँ तो एक डिसेंट स्कोर ले आएंगे और अपने को तो एक सीट चाहिए। मुझे तो टॉपर्स भी नहीं बनना था, लेकिन कट ऑफ इतना हाई चला गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सच कहूं तो ये उन सभी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने 2024 में नीट का एग्जाम दिया था और जो डिसेंट स्कोर पे थे। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत देर तक सोचने पर, बहुत समय इस चीज को देने पर मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे पास 3 ही विकल्प है। पहला कि मैं इस फील्ड को ही छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, देखा जाएगा। 2 साल खराब हो गए, क्या मिला मुझे? मैं सबको कोसता रहूंगा पूरी जिंदगी कि मैंने तो तैयारी करी थी। दूसरा विकल्प ये है कि मैं यूट्यूब के वीडियोस देख देख करके खुद के गुस्से को कमेंट्स में उतारते जाऊंगा। उन इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देखूंगा, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगा और अपना सारा समय ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा और अगले साल फिर कुछ नहीं होगा। और तीसरा कि मैं दृढ़ निश्चय लूँ कि मुझे नीट देना है, मुझे फिर से एक बार तैयारी करनी है। मैं एक बार गिरा हूं पर मुझे उठ करके फिर से लड़ना है। और बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मैं पहला ही चुन लेता हूं कि मैं इस फील्ड को छोड़ देता हूं। लेकिन फिर अपने घर वालों की तरफ देखता हूं, खुद को आईने में देखता हूं, तो यार मुझे खुद को सफ़ेद कोट में देखना था, मुझे डॉक्टर बनना था। मेरे नंबर्स भी अच्छे आ रहे थे टेस्ट में, और जो स्कोर अभी मेरा है मुझे लगता है मेरा अगला साल हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूं? क्या मैं खुद को डॉक्टर बनते हुए नहीं देखना चाहता? मैंने 2 साल दिए थे ना, 1 साल और नहीं दे सकता? ये सपना तो मेरा था ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे पापा का भी यही सपना था ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं ऐसे कैसे इस सपने को रौन दूं? ठीक है, कईयों की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, कईयों के पढ़ने के समय आती है, मेरी भी आई। लेकिन कुछ के एग्जाम के बाद आती है जो अभी मेरे पास आई है। तो क्या मैं इससे डर जाऊं? मुझे ये सही नहीं लग रहा। मैं एक छोटी सी गलती, किसी और की गलती की वजह से अपना सपना नहीं तोड़ सकता। किसी की नेग्लिजेंस की वजह से मैं खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। तो दूसरा तरीका क्या था? यार यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, पर उन मोटिवेशन का ही क्या करूं मैं जो मेरी पढ़ाई का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं इन्फ्लुएंसर को देख करके उनका व्यूज बढ़ा के मुझे क्या मिल रहा है? मेरा तो टाइम पास हो रहा है। अगले साल फिर एग्जाम होने वाला है, मैंने पहले वाले ऑप्शन का चुनाव नहीं करा है, तो मुझे तो मेहनत करनी थी ना। मैं कमेंट्स पे अपने गुस्से निकाल करके मुझे क्या मिलेगा? मेरे पापा ने जो कर्जा लिया है वो थोड़ा ना भर जाएगा। और अगर वो ना भी भर पाया और अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं भर पाऊंगा ना, मैं सबकी खुशी का कारण बन पाऊंगा ना। तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे यूट्यूब पर वीडियोस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए? फिर तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? अब सही ऑप्शन पे आया हूं और आपको भी सही ऑप्शन चुनना है। आप समझिए कि आपको नहीं लगता
कि ये 2 साल की मेहनत अगर आज मैंने पहला ऑप्शन चुन लिया तो वो बेकार हो जाएगी। मैंने अपना 100% वहाँ दिया, आपने भी दिया, और एक गलत डिसीजन उस 100 को 0 में बदल देगी। क्या मैं पहला बच्चा हूँ जो रीनीट दे रहा हूँ? ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो रीनीट देते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं भी कईयों को जानता हूँ, आप भी कईयों को जानते हो। तो आप जो डिसीजन लो उस पर अटल रहो। ये सुसाइड वगैरह, ये डिप्रेशन में जाना, एंग्जाइटी करना, ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, लड़ना। और हम जैसे बच्चे कोर्ट में नहीं लड़ सकते, रास्ते पर उतरकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हम जैसे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करके जीत सकते हैं। हम हिंदुस्तान की वो पीढ़ी है जिसने एक काला नीट देखा है, और हम उस काले नीट के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे, और आपको भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए अभी के अभी मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अगले साल मेरा एग्ज़ाम है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर बनूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो देखा है तो आप तक मेरा मैसेज पहुँच गया होगा और आप भी डॉक्टर बनेंगे अगले साल साथ में। थैंक यू।